इरादे, हमारे यदि इरादे निश्चित तौर पर पक्के हम जब कर लेते हैं तो ऊपर वाले भी हमें हमारी आखिरी सांस तक मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक कहानी है इरादे मजबूत करने वाला, जिसे हम आज पढ़ेंगे अपने लेक्चर में। तो आइए, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका नाम है मेरिट यार्ड, आपके अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कहानी को देखते हैं जिसका नाम है क्या, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, द ब्लैक एरोप्लेन। और ये क्या है, तो ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट है किसका, तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है हमारे पास, तो जैसे यहां पर दो स्टोरीज थे अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान भरने के बारे में दो कहानियां थी, जिसका एक कहानी हम लोग ने पहले ही ले लिया जिसका नाम था इस फर्स्ट फ्लाइट, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास दी ब्लैक एरोप्लेन। तो इसको आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो उनका नाम है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। ठीक है, फ्रेडरिक फॉरेस्ट। और ये जिस एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन, वो अलग है, और जिस प्लेन में ये थे एक्सपीरियंस जो डिस्क्राइब किया यहां पर इन्होंने, उस प्लेन का मॉडल जो था डेकोटा DS-088। ओके, और ट्रैवलिंग, इनका जो ट्रैवलिंग चल रहा था कहां से कहां तक का, तो पेरिस टू इंग्लैंड। ठीक है, और इसी दौरान ये घटना घटी जिसके बारे में इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि जो पायलट हैं वो अपने ओल्ड डेकोटा DS-088 को लेकर उड़ान भरते हैं, और चूंकि ये पुराना होता है तो ये सारे चीज को ठीक ठाक से चेक कर लेते हैं, फ्यूल टैंक भी देख लेते हैं, और फिर जो है कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई मैं डेकोटा, ओल्ड डेकोटा को लेकर मतलब एक फ्लाइट भरने वाला हूं, सवारियों को लेकर। सभी चेक करने के बाद ये उड़ते हैं, और जब ये उड़ान भरते हैं तो इनको थोड़ी खुशी होती है कि चलो आज छुट्टी जब होगी तो मैं अपने फैमिली के साथ जो है कि अपने छुट्टी को एक्सपेंड करूंगा, बिताऊंगा, खूब मस्ती करेंगे अपने बच्चों के साथ। हमारे लिए जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है तैयार होगा, मैं जाऊंगा तो वहां पर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। कुछ ऐसे ही सपने को संजोते हैं ये। ठीक है, और वो जो है कि आकाश में जो है कि देख रहे थे कि तारे टिमटिमा रहे हैं, फ्रेश मौसम था, और ये चल रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे एकाएक जो है कि ये जो है कि एक मॉन्स्टर लाइक माउंटेन ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि काले बादल का पहाड़ इनके सामने आ गया। ठीक है, और ये जो है अपने रेडियो को उठाकर, जिससे हम कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर सकते थे ये, ठीक है, तो वो अपने माइक को उठाकर, रेडियो को उठाकर और ये बोलते हैं हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब क्या है कि वो जो है कि मांगते हैं कि भाई अब मैं किधर जाऊं, तो 12 डिग्री पर जो है कि मुड़ने के लिए कहा जाता है वेस्ट की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर बोला जाता है, तो वेस्ट की ओर जो है मुड़ जाते हैं 12 डिग्री। ठीक है, और फिर जो है कि बादल जब सामने आ जाता है पूरा, ये डर जाते हैं, और इनके पास क्या न दाएं जाने का रास्ता होता है न बाएं जाने का रास्ता होता है। जब इन्होंने फ्यूल टैंक चेक किया तो देखा भाई फ्यूल भी हमारे पास कम है, तो बादल के ऊपर से भी नहीं जा सकते थे, तो इनके पास एक ही मात्र रास्ता बच जाता है कि ये वापस फिर से कहाँ जाएं, तो पेरिस लैंड करें। लेकिन इनके इरादे मजबूत थे, इन्होंने सोच लिया था कि भाई मुझे अपनी छुट्टी अपने परिवार वालों के साथ बितानी है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, तो इरादा मजबूत था। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक रिस्क लेकर देखते हैं, और ये बादलों के बीच में उड़ान भरना शुरू करते हैं। अब क्या है, बादलों के बीच में उड़ान भरते हैं। अब क्या है, जैसे ही बादल में घिर जाते हैं, फिर से जो है कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है इनको, तो ये जो है कि फिर से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो लगे होते हैं एरोप्लेन में, वो सारे के सारे नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इनका कैंपस भी जो है काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इनको ये नहीं पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है अपने ओल्ड डेकोटा DS-088 के साथ जो है कि रेडियो को लेकर के और कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं बन पाता है कांटेक्ट, कोई भी संपर्क नहीं बन पाता है। तब ये जो है कि आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत ही डरे हुए होते हैं। अब खुद का डर और पूरे सवारी जो भी उस पे थे पैसेंजर्स, उन सभी उनका रिस्क भी था इनके ऊपर। तब ये करते क्या है, जैसे ही आगे थोड़े बढ़ते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि भाई बचाओ मुझे। ठीक है,
तब एकाएक जो है सामने से कुछ लाइट इन्हें नजर आता है। ठीक है, अब लाइट नजर आता है, सामने कुछ दिखता नहीं, केवल एक धुंधला प्रकाश आता है। जैसे ही थोड़ा नजदीक और आते हैं तो इन्हें दिखता है एक बड़ा सा ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। ब्लैक एरोप्लेन जैसे ही इनके नजदीक में आता है वह उसका पायलट ऐसे हैंड्स को वेव करता है। ठीक है, हैंड्स को वेव करता है। हैंड्स वेव करने के बाद क्या करता है, वो बोलता है कि भाई मेरे पीछे पीछे आ। ये उसके पीछे पीछे जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि चलो भाई कोई तो मदद के लिए आया। ठीक है, तो ये जो है कि उस मतलब क्या बोला जाए, जो पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन में, उसके पीछे पीछे वो गए। ठीक है, वो नीचे की ओर जा रहा था तो ये भी उसको देख करके नीचे की ओर जाने लगे। अब जैसे ही एकाएक जो है इनका बीपिंग बजना शुरू हो गया कि भाई फ्यूल टैंक अब खत्म हो गया, लगभग जो है 5 मिनट और उड़ान भर सकते हैं हम। तो 5 मिनट उड़ान भरने के बारे में सोचकर ये सोचे कि अब तो कहीं ना कहीं क्रैश होना एकदम निश्चित है। लेकिन जैसे ही वो नीचे की ओर और आते हैं तो वो बादल से नीचे आ जाते हैं, और बादल से नीचे आते हैं तो भाई सब कुछ दिखने लगता है और इन्हें जो दो धारियां इसमें जो होते हैं रोड पे वो दिखना शुरू हो गया। जब इन्हें समझ में आया कि भाई हम हैं कहाँ, तो हैं एक रनवे पर, और रनवे पे जो है ये अपने प्लेन को लैंड करते हैं। ठीक है, अब रनवे पर लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद इन्हें एहसास होता है कि भाई हम सेफ हो गए हैं, अब सही जगह पर हम लोग हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। और ये जल्द ही वहां से अपने जो पायलट का केबिन होता है उस केबिन से निकलते हैं और कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं जहां पर एक लेडी होती है। इनको जानने की उत्सुकता होती है कि भाई किसने मेरी मदद की, वो पायलट कौन था, कौन एरोप्लेन था, उसे कम से कम थैंक यू तो बोल दूं। और वो ये भी जानना चाहते थे कि मैंने किस जगह पर लैंड किया है। ठीक है, इसलिए वो ऐसे ही एक्साइटमेंट में जाते हैं कंट्रोल रूम में। वहां पर जो लेडी बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट, उससे पूछते हैं तो बोलते हैं कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने हमारी मदद की, जो हमारे आगे आगे उड़ रहा था, वो कहाँ गया। ठीक है, तो वो पूरा तुरंत हंसने लगती है भाई कि कौन सा एरोप्लेन के बारे में आप बात कर रहे हो, यहाँ से अभी कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ी है। ठीक है, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, तो अब मिस्टीरियस ये है कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिसने हमारे इस पायलट की मदद की। ठीक है, तो ये आपका भी सोचना काम है। आप सोचेंगे कि ये ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था और ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा कहानी था हमारा। ठीक है, यही है, ये फिगर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे जाकर के पूछते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके बाद जो है कि यहां तक कहानी खत्म होता है। अब क्या है कि आपको करना क्या है, आप जान ही रहे हो कि जो भी वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं वो आपके प्लेलिस्ट में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो आपको अपने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हमेशा आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। और स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ, तो आपको क्या करना है, 7004080803 पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। आपका नाम और फिर किस क्लास में हो और फिर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए और आप कहाँ से हो। ठीक है, ये सारा कुछ लिख करके आप व्हाट्सएप करो और आपको मिलेगा। ठीक है, और आप यदि न्यू विजिटर्स हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है कहीं भी कमी ना हो प्रिपरेशन में। ठीक है, आप एक परफेक्टली प्रिपेयर्ड एग्जामिनर बन जाओ। ठीक है, एग्जामिनी बनो, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को दिखा पाओ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।